Hello everyone and welcome to Kar Lo Baat. As you know, Kar Lo Baat is our quest to ease the difficult topics of law for you. And देखिए, अब भारतीय न्याय संहिता भी पास हो ही गया है. सो आज कर लो बात में मैं बीएनएस से ऑफेंस अगेंस्ट दी वुमेन को लेकर के आया हूं. तो आज अपन आज के कर लो बात में कुछ स्पेशल ऑफेंस अगेंस्ट दी वुमेन को देखेंगे. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. जो ऑफेंस है रिगार्डिंग दी फीमेल वो है द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म, है ना. अब देखो वॉयरिज्म क्या होता है इसको अपन देखते हैं. चलिए, तो ये थोड़ा सा स्पेशल ऑफेंस है तो ढंग से इसको पढ़ना भी पड़ेगा. हूएवर वॉचेस, तो कोई भी देखता है, ठीक है ना, और कैप्चर्स द इमेज या फोटो खींचता है ना, ऑफ अ वुमेन. सबसे इंपॉर्टेंट है वुमेन, ठीक है. तो यहां पर ये मेन के लिए नहीं है. अगर वुमेन भी वुमेन की फोटोग्राफ खींच लेगी तो अपन उसमें भी वॉयरिज्म कह देंगे, क्योंकि आगे वर्ड अपना हूएवर लिखा हुआ है. तो हूएवर में अगर लिखा होता ना इफ अ मैन वॉचेस, है ना, वो ऐसा नहीं लिखा. सो हूएवर वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमेन, डन. लेकिन इमेज ऑफ वुमेन कब, जैसे अभी जा रही है और फोटो खींच ली तो वॉयरिज्म है? नहीं, क्योंकि देखो क्या लिखा है, कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमेन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट. तो वो कोई भी अपना ऐसा प्राइवेट एक्ट कर रही है, जैसे कपड़े बदल रही है या वॉशरूम को यूज कर रही है ना, या मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही कर रही हो अपने घर में प्राइवेट में. तो प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टेंसेस, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड. तो मतलब उस सर्कमस्टेंस में वो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको कोई भी ऑब्जर्व ना करे, उसको कोई देखे ना. ईदर बाय द परपिट्रेटर, तो जैसे अभी करने वाला भी तो देख ही रहा है, मतलब जो ये कर रहा है, शूट कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो वो परपिट्रेटर भी उसको ऐसे ना देखे. और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपिट्रेटर, या परपिट्रेटर ये मौके दे रहा है किसी और व्यक्ति को भी दिखा रहा है, ठीक है. और डिसेमिनेट सच इमेज, और या फिर परपिट्रेटर क्या करता है, लोगों में वो इमेज भेज देता है. डिसेमिनेट का मतलब पब्लिक में बांट देना. डिसेमिनेट सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन. तो ऐसा व्यक्ति अपने पहले कन्विक्शन में पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर. तो अपने किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट, इसको दी जाएगी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म, यानी सिंपल और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए, बट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और जिसको कि अपर एंड पर हम लोग 3 साल तक भी दे सकते हैं, है ना. एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और साथ में उसको फाइन भी दिया जाएगा. तो एक बार पनिशमेंट यहां देख लेते हैं. तो पनिशमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं, जब उसका फर्स्ट कन्विक्शन होगा, ये यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन है, तो इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगी टू दी ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर. तो मतलब एक्चुअली मिनिमम 1 ईयर की मिलेगी ना. तो एक तो क्या हुआ, मिनिमम 1 ईयर की इसको इम्प्रिजनमेंट का इसमें पहली बार जब ऑफेंस हुआ तब के लिए फर्स्ट कन्विक्शन पे, है ना. बट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, लेकिन है ना, एंड टू फाइन, ठीक है. तो ये 1 ईयर मिनिमम से लेके 3 साल तक, और साथ में फाइन. ये तो पहली बार के लिए है ना. एंड बी पनिश्ड ऑन अ सेकंड जो है ना, सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में हम क्या सजा देने वाले हैं, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स. तो नॉट लेस देन 3 ईयर्स, है ना, बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और अप टू 7 ईयर्स में सेकंड वाले में, है ना. एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन, और इसके साथ फाइन भी, ठीक है. तो ये जो है ये वॉयरिज्म का पनिशमेंट है. तो देखो बड़ा सिंपल है. पहला वाला तो सेक्सुअल हैरेसमेंट था, ठीक है, कि फीमेल से सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स की बात करना, सेक्सुअल इंटेंशन के साथ उसको टच करना, ठीक है. तो पहली वाली चीजें तो ये थी. दूसरा अपना है वॉयरिज्म, ठीक है ना. तो दूसरा ऑफेंस वॉयरिज्म है. अब अपन यहां पर देखते हैं अपना तीसरा ऑफेंस क्या है. सो तीसरा अपना जो, अच्छा पहले लेकिन इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, मैं वो बता रहा हूं. तो एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं अपन, है ना. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट, जैसे उसमें लिखा था ना प्राइवेट एक्ट क्या होता है, इंक्लूड एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस. तो यानी देख रहे हो आप जो कहीं पर हो रहा है, ठीक है. इन दी सर्कमस्टेंस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, और मतलब जो कुछ हो रहा है उसमें सर्कमस्टेंसेस थे कि भाई ऐसे में तो आपको प्राइवेसी देनी चाहिए. जैसे लोगों ने चेंजिंग रूम में जो है ना, जो मॉल्स हैं उधर कैमरे लगा के, ऐसे केसेस मिले, कैमरा लगा रखा है. फीमेल वॉशरूम में कैमरा लगा रखा है ना. घर मान लो सामने कोई घर में फीमेल रह रही है तो उसको उसके प्राइवेट एक्ट के टाइम पर भी, है ना, कैमरे से उसकी इमेज ले ली जूम करके, ये सारी बात, है ना. तो ये कह रहे हैं कि जहां पर मतलब उस फीमेल को ये एक्सपेक्टेड था कि उसको प्राइवेसी मिलेगी, है ना. एंड वेयर दी विक्टिम्स जेनिटल, और जहां पर क्या हो रहा है कि विक्टिम के जेनिटल्स यानी उसके प्राइवेट पार्ट जो है, या फिर उसका पोस्टीरियर यानी पीछे से वो उसका दिख रहा है, और ब्रेस्ट, है ना, या फिर उसके ब्रेस्ट आर एक्सपोज्ड और कवर्ड ओनली इन अंडरवियर
और द विक्टिम इज यूजिंग अ लेबोरेटरी, या फिर वो विक्टिम टॉयलेट यूज कर रहा है, और द विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑर्डिनरली डन इन दी पब्लिक, यानी जो कि वैसे भी जिसमें भी प्राइवेसी चाहिए होती है पब्लिक में डन नहीं किया करा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल क्लियर यहां पर प्राइवेट एक्ट की डेफिनेशन बीएनएस दे रहा है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अपन इसके अंदर अब देखेंगे, वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिसिमेशन। देखो ये प्राइवेट वाले मैटर में है कि भाई विक्टिम ने किसी को प्राइवेटली अपनी कंसेंट दे दी कि भाई तुम मेरी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, मगर ये कोई कंसेंट नहीं दिया है कि आप उसे थर्ड पर्सन्स में बांटोगे, है ना। एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसेमिनेटेड, और वहां पर ये इमेज और एक्ट को फैलाया गया है, सच डिसेमिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ऐसे डिसेमिनेशन को, ऐसे बांटने को इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कंसिडर किया हुआ है ना। ठीक है,